आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज डीएवी मॉडल स्कूल CFRI के 9वीं एवं 10वीं के छात्र एवं छात्राएं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नाटक पंच परमेश्वर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। उन दोनों के विचार आपस में मिलते थे। संभाल लोगे ना भाई, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे घर परिवार को संभाल लोगे ना? अरे जुम्मन भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अब जब हम तीर्थ पर गए थे तो आपने ही तो हमारे परिवार का ध्यान रखा था। आप निश्चिंत होकर जाओ और निश्चिंत रहो। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे लंबे वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक उस जायदाद की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। रजिस्ट्री का मोहर लगते ही जुम्मन शेख का स्वभाव बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के बजाय कड़वी बातें सुनाने लगी। खाना ये क्या, ये दाल है बेटी, जरा दाल में तड़का तो लगा दूंगी। और ये रोटी भी बासी लग रही है। खा ला, जो रखा है चुपचाप से खा लो, अभी मुझे बहुत से काम है। ये खाना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघा खेत क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। सब्जी दाल के बिना रोटी गले से उतारती ही नहीं। जितना रुपया इसके पेट में झोंके हैं, उससे तो एक गांव मोल ले लिए होते। कुछ दिन तो खाला जान ने सब कुछ सुना, परंतु जब सहा न गया तब जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। रुपए क्या यहाँ फलते हैं? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पंचायत करूंगी। हाँ जरूर, कीजिए ना, कीजिए पंचायत, हो जाने दीजिए फैसला। पंचायत में जीत किसकी होगी, इस बारे में जुम्मन को कोई संदेह न था। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। क्या पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना ही दुश्मन। मैं तुम्हारे मित्र अलगू चौधरी को अपना सरपंच मानती हूँ। शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने मित्र हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो कुछ हो सका तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारे निगाह में बिल्कुल बराबर हो। तुम दोनों को पंचों से जो अर्ज करनी हो करो। पंचो, आप लोग जानते हो कि आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। इतने सालों तक तो मैंने इसके साथ रो धो कर निकाला, पर अब दिन रात का रोना मुझसे सहा नहीं जाता। न पेट भर रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ। आप लोग कुछ राह निकालो तो
उसी राह पर चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे रखूंगी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से तरह तरह के सवाल किए। तभी अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री खारिज समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। उन्हें अलगू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ को हिला डाला। अलगू चौधरी 2 बैल खरीद कर लाए। उनमें से एक बैल मर गया और दूसरे को गांव के समझू साहू के हाथ बेच दिया। चौधरी जी, आपके पास तो एक ही बैल बचा है जिससे खेती होने से रही, तो क्यों ना आप बैल मुझे बेच दें? समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। उसके चारे पानी का भी ध्यान न रखते। एक दिन समझू साहू ने उस पर दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया लेकिन धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि और कभी न उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। साहू, अरे समझू साहू, आज हम बैल के पैसे लेकर ही जाएंगे। 1 साल हो गया और चुप नहीं रह सकते। अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। एक तो तुम्हारा बैल इतना कमजोर जो 1 महीने ना टिक सका और तुम चले आए दाम मांगने। चुप रहो साहू, बैल लेने तुम मेरे पास आए थे, देख समझ कर ही बैल लिया था। अंत में अलगू ने पंचायत कर दी। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई। बोलो, किसको सरपंच चुनते हो? समझू साहू ही चुने। मेरी ओर से सरपंच होंगे जुम्मन शेख। मैं अभी इंसाफ के सर्वोच्च आसन पे बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा की जुबान होगी, अतः मेरा सत्य से डिगना उचित नहीं होगा। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अधिक विचार किया। समझू के लिए यह उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ख्याल न रखा गया। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी ने कहा, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे लिपट गए। उन्होंने कहा, अलगू, तुम सही थे। पंच की कुर्सी पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। तुमने पंच बनकर सही फैसला लिया था। इस तरह दोनों के दिल का मैल धुल गया।